हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर जो क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फ्रेंड्स। इससे एग्जाम में पूछे जाने क्वेश्चन लगभग 12 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 17 नंबर के। तो इस पे हम आज देखेंगे कि वेक्टर होता क्या है। तो पहले हम उसके डिफिनेशन को जानते हैं, तो चलिए देखते हैं वेक्टर का डिफिनेशन। देखिए, वेक्टर का डिफिनेशन है नीचे, डोज फिजिकल क्वांटिटी। डोज फिजिकल क्वांटिटी का कहने का मतलब वो सारी क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यानी 1 2 3 4, एज वेल एज उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। मतलब मान लीजिए उसके पास डायरेक्शन है कि हमें, मान लीजिए हमें एक पॉइंट से हमें ए पॉइंट से हमें बी पॉइंट तक जाना है। इसमें हमें दिया हुआ है कि 10 मीटर की स्पीड से हमें जाना है, लेकिन 10 मीटर स्पीड के साथ हमें किस तरफ जाना है। मान लीजिए कह देगा कि 10 मीटर स्पीड के साथ हमें नॉर्थ की तरफ जाना है, तो ये नॉर्थ हमारा एक डायरेक्शन है। तो वही कह रहा है, देखिए ये कह चुका है डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन होना चाहिए। और साथ ही साथ 10 मीटर, ये क्या है, ये जो 10 है हमारा, ये मैग्नीट्यूड है। 10 हमारा मैग्नीट्यूड है एंड कैन बी मैनिपुलेटेड, दैट इज एडेड किया जाए, सब्ट्रैक्टेड किया जाए अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इज कॉल्ड वेक्टर कहलाता है। अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का मतलब वेक्टर के हिसाब से उसका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन होना चाहिए, तभी उसे वेक्टर कहेंगे। अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, उसके पास डायरेक्शन हो, तो भी वो वेक्टर नहीं कहलाएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है फ्रेंड्स करंट। इज अ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? क्योंकि उसके पास तो मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास करंट डायरेक्शन भी है। करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करने की वजह से करंट को वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते हैं। मैथमेटिक्स में कैसे कहेंगे कि वेक्टर का डिफिनेशन है? इन लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, एनी डायरेक्टेड लाइन कहने का मतलब डायरेक्शन दिया हुआ लाइन रहेगा, लाइन सेगमेंट रहेगा हमारा, कैन बी कॉल्ड एज वेक्टर। मतलब कोई भी डायरेक्टेड लाइन रहेगा, बोल देगा कि एक लाइन जा रहा है हमारा, ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है 10 मीटर के स्पीड से, तो ये हमारा वेक्टर कहलाएगा। अब वेक्टर का डिफिनेशन देख लेते हैं कि वेक्टर होता क्या है, ये हम बता चुके हैं। जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा उसी को वेक्टर कहेंगे। एग्जाम्पल है करंट। एग्जाम्पल हमारा क्या है? करंट। करंट को आई से डिनोट किया जाता है। करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है बताइए? देखिए, वेक्टर क्वांटिटी ये इसलिए नहीं है बिकॉज इट नॉट फॉलो द लॉ ऑफ एडिशन को। ये फॉलो नहीं करता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। इसके पास इट हैज बोथ। इसके पास क्या है? बोथ चीजें। क्या क्या बोथ चीजें? इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी है। फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं। डज नॉट इट डज नॉट फॉलो या ओबे, ठीक है, ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप फ्रेंड्स क्लियर होगा कि वेक्टर का डिफिनेशन क्या होता है और करंट क्या है। करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है क्या है? तो ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी, मतलब उसका वेक्टर यूनिटी जो आता है ना, मैग्नीट्यूड उसका 1 हो, तो उससे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे किया जाता है और इसे निकाला कैसे दिया जाता है। देखिए, यूनिट वेक्टर को डिनोट किया जाता है एक कैप से। मान लीजिए कोई वेक्टर देगा, बोलेगा इसका यूनिट वेक्टर निकाले, तो उसके ऊपर एक कैप, ये जो ऊपर जो चढ़ा हुआ है हमारा, इसको एक कैप कहा जाता है, इसको कैप कहा जाता है। तो ये ए के ऊपर है इसलिए ए कैप, बी के ऊपर रहेगा तो बी कैप कहेगा कि एक कैप निकाले। तो एक कैप निकालने का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए कोई वेक्टर दिया, फॉर एग्जाम्पल ये एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर बराबर दिया हुआ है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ये कोई हमारा वेक्टर दिया हुआ है, बोला है कि हमें एक कैप निकालना है, तो ऊपर में इसका वेक्टर रखेंगे। अब मॉड्यूल कहा जाता है। मॉड्यूल का मतलब होता है जो वेक्टर दिया ना एक्स वाई जेड, उसका मॉड्यूलस निकाल लीजिए। मॉड्यूलस कहने का मतलब ये आगे बताएंगे कि ये जो मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है, ये जो मॉड्यूल है ना, ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये क्या है? मान लीजिए कोई वेक्टर दे देगा, बोलेगा ए बराबर इतना वेक्टर दिया हुआ है, तो इसका एक कैप निकालिए। तो एक कैप निकालने के लिए आपको ए वेक्टर चाहिए, डिवाइड करने के लिए आपको उसका मॉड्यूल ऑफ वेक्टर ए चाहिए। मॉड्यूल ऑफ वेक्टर ए कहिए या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कहिए।
वो चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकाला कैसे जाता है तो वो भी आपको बताएँगे। तो इस तरह से हमें एक कैप मिलता है। इस तरह से एक कैप निकालने के लिए जब भी कहेगा तो हमें ए वेक्टर को डिवाइड करना होगा उसी के मॉड्यूल या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से। हमारा एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बोलेगा तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके अंदर मॉड्यूल डालना है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप को इसके अंदर रखना है। मॉड्यूल जब भी हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। क्या कहा गया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जब भी पूछेगा उसको मॉड्यूल के अंदर डालना है, अंडर रूट कर देना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और आई जे के हमारा हटा देना है। अब यहाँ पे बात आएगा कि आई जे के है क्या, यहाँ पे हम आगे बताएंगे कि यह हमारा निकल गया मैग्नीट्यूड। अब बोलेगा कि यूनिट वेक्टर निकालिए, तो यूनिट वेक्टर लिख लीजिए। तो यूनिट वेक्टर वाला फॉर्मूला आपको दे चुके हैं। यूनिट वेक्टर बराबर क्या आ जाता है ए कैप, यानी वेक्टर ऑफ ए ऊपर रहेगा उससे डिवाइड कर देना, उसी के मैग्नीट्यूड से करना, ये नहीं कि दूसरे के मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमेशा वही रहेगा। मान लीजिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हम लोग लिखे। अब ये कहाँ से लिखे? तो वेक्टर ए हमें दे चुका है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हमारा वेक्टर ए है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड निकला है। देखिए ये हमारा क्या निकला है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकला है ना। तो इसको इसके नीचे से डिवाइड कर देना है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्स वेज जेड को इसको अलग अलग करेंगे। तो इसको अलग अलग करने के लिए एक्स के नीचे ये पूरा का पूरा आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस तरह से। और आई के बाहर रहेगा हमारा प्लस वाई के नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और यहाँ पे हमारा जे कैप रहेगा। साथ में आ जाएगा जेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ के कैप रहेगा। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। जब भी ऊपर को 3 नंबर दिया रहा है और डिवाइड करना हो तो तीनों को अलग अलग ले जाके करके उसको बाद में जोड़ भी सकते हैं। ये बचपन से है, क्योंकि तीनों का देखिए एक्स वाई जेड ये हमारा वेरिएबल दिया होता है। वेरिएबल सब अलग अलग वेरिएबल, एक जैसे वेरिएबल रहते थे जोड़ सकते थे, अलग अलग है तो इसको अलग अलग निकालेंगे, जो उसका वैल्यू आएगा उसके बाद उसको जोड़ देंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। जब भी बोलेगा यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो कैसे निकाला जाता है ये आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। चलिए अब आगे देखते हैं कि वाई आई जे के कैप होता क्या है। क्वेश्चन में पूछते हैं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ, मतलब ऊपर जो हम आपको ए बी एक लाइन दिए थे, लाइन एक सेगमेंट दिए थे जिसका एक पॉइंट दे दिए थे, ए बी पॉइंट है हमारा और बी यहाँ पे पॉइंट है। तो बोला था कि इसका एक वेक्टर दिया हुआ ए वेक्टर, तो वही वेक्टर जो जा रहा है ना हमारा ये ए वेक्टर, तो ए वेक्टर जो का कंपोनेंट्स ए वेक्टर है, यानी ए वेक्टर कहने का मतलब दैट इज एक्स वाई जेड, यही हमारा क्या है? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो का मतलब जो डायरेक्शन दिखा रहा है रेशियो में एक्स वाई जेड। एक्स का मतलब होता है एक्स एक्सिस के लिए, वाई का मतलब होता है वाई एक्सिस के लिए। तो ये आई जे के कैप क्या है? ये हमारा आई जे के कैप, आई हमारा एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, जे हमारा वाई एक्सिस का डायरेक्शन है, के हमारा जेड एक्सिस का डायरेक्शन दिखाता है। तो चलिए वो आगे देखेंगे कि एक्स वाई जेड क्या होता है और आई जे के कैप क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा एक फिगर दिया हुआ है, ये एक फिगर है एक तरह से, ठीक है ना। ये फिगर कैसा फिगर है? ये हमारा 3D फिगर है। ये 3D फिगर है कहिए या फिर इसको 3D ज्योमेट्री कहिए, एक तरह से 3D ज्योमेट्री है ये हमारा। कैसे 3D ज्योमेट्री? देखिए ये वाला लाइन हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। ये जब लाइन रहता है ये एक्स एक्सिस कहलाता है, ये वाई एक्सिस कहलाता है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, देख रहे हैं। ये हमारा कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये वाई है, ठीक है ना। एक्स नहीं समझिएगा इसको, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। 3D का जब भी बात करेंगे ना तो उसमें एक्स वाई जेड तीनों आएगा। एक्स वाई जेड कहने का मतलब देखिए ये हमारा एक्स वाई जेड है ना, देखिए ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा, देखिए ये मान लीजिए एक तरह से वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, देखिए एक्स वाई एक्सिस एक्स एक्सिस जेड एक्सिस 3D फिगर है। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट ओ दिया फॉर एग्जांपल के लिए। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे ना, जो यहाँ पे यूज हो रहा है आई जे के कैप, ये है क्या? आई का मतलब होता है ये आई कैप जो हमारा वो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन दिखाता है। आई कैप हमारा एक्स एक्सिस का डायरेक्शन दिखाता है कि एक्स एक्सिस की ओर है।
जे कैप हमारा वाई एक्सिस का डायरेक्शन दिखाता है, जेड कैप हमारा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे जे कैप होगा, यहाँ पे आई कैप जे कैप और यहाँ पे के कैप होगा। तो के कैप हमारा जेड एक्सिस का डायरेक्शन दिखाता है। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा जो पॉइंट लिखे हैं। हम यहाँ नीचे भी पॉइंट लिखेंगे लेकिन यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। कैप हमारा एक्स एक्सिस का डायरेक्शन दिखाता है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन शो करता है। क्या करता है? शो करता है। जे कैप हमारा वाई एक्सिस का डायरेक्शन शो करता है, शो करता है, ठीक है। के कैप हमारा जेड एक्सिस का डायरेक्शन शो करता है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई क्लियर हो गया होगा आई होप आपका कि एक्स वाई जेड क्या होता है, आई जे के कैप क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन शो कर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको बता दें कि क्या क्या होता है। ये बहुत छोटा पॉइंट है लेकिन अक्सर छोटे छोटे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए डायरेक्शन कोसाइन। और साइंस का तो ये नहीं कि कॉस का बात हो रहा है, डायरेक्शन कौन साइंस होता है क्या ये बात कर रहा है। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो हमारा ये डायरेक्शन कोसाइंस निकला ना, एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही हमारा डायरेक्शन कोसाइन को दिखाता है। वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही हमारा डायरेक्शन कोसाइन है। जेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही हमारा कोसाइंस दिखाता है डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस के बारे में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं आपको। एक हमारा पॉइंट छूट गया था फ्रेंड, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होता क्या है फ्रेंड्स? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली मैग्नीट्यूड कहने का मतलब कि वहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, जैसे ये आई जे कैप नहीं होना चाहिए। ये आई जे कैप क्या है? हमारा डायरेक्शन दिखा रहा है कि आई कैप लगा हुआ, तो एक्स हमारा एक्स एक्सिस की तरफ है। मान लीजिए एक्स की जगह पे कोई वैल्यू दे रहेगा 2 i कैप, 2 हमारा एक्स एक्सिस की तरफ आई दिखाता है वैल्यू हमारा। वाई की जगह में मान लीजिए 4 जे कैप दिया रहेगा, तो 4 हमारा दिखाएगा कि वो वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। जेड की 9 के कैप रहेगा, 9 हमारा एक्सिस दिखाएगा कि वो हमारा जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आई जे कैप क्या है? हमारा यहाँ डायरेक्शन शो कर रहा है, डायरेक्शन रेशियो है। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड है। वेक्टर का कहने का मतलब एक्स वाई जेड का हमारा डायरेक्शन दिखाता है, लेकिन आई वाई जे कैप हमारा डायरेक्शन है। क्या है? डायरेक्शन दिखा रहा है ये हमारा डायरेक्शन शो करता है। उसी तरह तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, यानी यहाँ पे जो आई जे कैप एक तरह से हटा लिया जाए, मतलब 4 i कैप को हटा कर ये हटा दे, ओनली फॉर 4 कहते हैं, ये हमारा मैग्नीट्यूड कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। तो 4 हमारा मैग्नीट्यूड है, इसी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि खाली 4 ही रहेगा। देखिए कभी-कभी बोलते हैं ना, 4 मीटर, 10 मीटर, 6 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 केजी, 2 केजी। जो ये केजी आता है ना, उसको एप्रीगेट कहते हैं। एप्रीगेट यूनिट का मतलब उसका अपना यूनिट है। मान लीजिए कोई दूध दे रहा है, तो दूध हमेशा लीटर में देगा, ये नहीं कि केजी में देगा। आलू प्याज कोई खरीद रहा, आटा खरीद रहा है, तो केजी में खरीदेगा, ये नहीं कि लीटर में खरीदे। तो उसको एप्रीगेट मतलब उसका जो क्वांटिटी है उसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग रहे, ये नहीं कि उसका क्वांटिटी चेंज हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे आलू प्याज हमारा केजी में, तो केजी में खरीदेगा लोग, लीटर में उसको खरीद नहीं सकते, उसी को एप्रीगेट कहते हैं। कि वो अपने एप्रीगेट मतलब अपने ओरिजिनल यूनिट पे रहे, उसी को कहा जाता है एप्रीगेट। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। इसका एग्जाम्पल अगर मान लीजिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, 10 वोल्ट, 10 मीटर, 5 किलोमीटर, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, ईटीसी। बहुत इतना एग्जांपल फिलहाल के लिए। हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, वी वेक्टर बराबर दिया हुआ है 2 i कैप माइनस 7 j कैप माइनस 3 कैप। बोल रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। बोल रहा है इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी फाइंड करें, कहने का मतलब मॉड्यूल ऑफ वेक्टर बी फाइंड करिए। इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, मॉड्यूल ऑफ वेक्टर बी फाइंड करना है। तो लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, वी वेक्टर का मॉड्यूल मतलब निकालने का तरीका 2 i कैप माइनस 7 i कैप माइनस 3 कैप, इसको ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग? नेक्स्ट करते हैं मॉड्यूल को हटा के अंडर रूट लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस लिखेंगे -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। बी वेक्टर का मॉड्यूल निकाल रहे हैं यहाँ पे।
तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, -7 का स्क्वायर करिए, 7 का स्क्वायर करिए, हमें 89 मिलेगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 हो या +3 यानी -3 को 2 बार गुणा करना, -3 इंटू -3 यानी 9 लेगा प्लस में। तो यही हमारा वैल्यू निकला। चाहे तो इसे आप जोड़ भी सकते हैं, देखिए। इसको जोड़िएगा, या तो ये छोड़ दीजिए, या इसको बढ़ाना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। 9 और 9 18 होता है यानी 58, 58 में 4 जोड़िएगा यानी 62 होगा। ये आपका वैल्यू आया। ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकल गया। इसी तरह का क्वेश्चन देगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकालिए। ये तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बोला है। आगे जाके क्वेश्चन बोल देगा डायरेक्शन रेशियो निकालिए या डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए, तो उसमें थोड़ा-सा एक स्टेप बढ़ जाता है। तो वो भी आगे क्वेश्चन देखेंगे, तो फिलहाल अभी यहाँ तक देखते हैं। चलिए अब आगे बोलता है क्वेश्चन, इसी में बोल देगा कि बी के कैप निकालिए। यहाँ तो ऐसे दिया हुआ नहीं है, मान लीजिए इसका स्टेप बढ़ा देते हैं, स्टेप इंक्रीज़ कर दे रहे हैं थोड़ा-सा यहाँ पे। कि बोल देगा बी के कैप निकालिए, तो बी के कैप कहता है हमारा वेक्टर बी डिवाइड कर दीजिए वेक्टर बी के मॉड्यूल से हमारा, यानी वेक्टर बी हमारा दिया हुआ है 2i कैप -7j कैप -3 के कैप, तो उसको डिवाइड कर देना है √62 से, यानी इसको अलग अलग कर दीजिए। 2/√62 आई कैप -7 62 जे के कैप रूट में रहेगा सब, -3 माइनस आगे जाएगा 3/62 के कैप हो जाएगा। तो ये हमारा निकल के आ गया हमारा बी के कैप। यहाँ बी के कैप हमारा निकला। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कि क्वेश्चन को हम थोड़ा इंक्रीज करते जा रहे हैं, स्टेप इसी में समझाते जा रहे हैं कि आपको ज़्यादा समझ में आए। पहले हमें निकालना हमेशा मैग्नीट्यूड था, खाली हमको क्वेश्चन में दिया था कि मैग्नीट्यूड बताइए आपको। लेकिन उसमें हम थोड़ा सा बढ़ा के क्या कर दिए, पहले हम के कैप निकाला, तो के कैप हमारा निकालने का फॉर्मूला होता है वेक्टर बी डिवाइडेड बाई वेक्टर बी का मॉड्यूल। ये मॉड्यूल यानी मैग्नीट्यूड जो हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे। फिर हमारा बी के कैप निकल गया। बी के कैप निकलने के बाद मान लीजिए पूछ देगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी बताइए। इसका डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी कहने का मतलब इसका डायरेक्शन बताइए। तो आई के साथ हमारा जो है वो हमारा एक्स का डायरेक्शन होगा 2/√62। यहाँ पे फिर कॉमा दीजिएगा 7/√62, कॉमा दीजिएगा 3/√62। यहाँ माइनस जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ माइनस आपको लगा देना है। तो ये हमारा डायरेक्शन निकला। ये क्या निकला, हमारा डायरेक्शन रेशियो निकला आपका। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी पूछ दिया तो हम आपको बता चुके कि इस तरह निकलता है। तक आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेक्टर बी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहेगा तो कैसे निकलेगा। मैग्नीट्यूड को मान लीजिए ए कैप बोलेगा, ए कैप बोलेगा, बी कैप बोलेगा, तो निकालने के लिए कैसे निकालेंगे आपको सिखा दिए। इसी में पूछ देगा डायरेक्शन रेशियो बताइए वेक्टर बी का। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालना जाता है आपको बता चुके हैं। आई के साथ जो रहेगा वो एक्स एक्सिस का जाएगा, जे के साथ रहेगा तो वाई एक्सिस का। ये एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, और प्लस रहेगा तो यहाँ पे छोड़ देना है, प्लस क्योंकि दिखाता नहीं आगे, लेकिन अगर माइनस है तो आपको माइनस शो करना होगा। नेक्स्ट है हमारा ए वेक्टर बराबर कोई दिया हुआ है 4i कैप 7j कैप और 0 के कैप। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा वेक्टर में दिया हुआ वैल्यू, तो बोल रहा है आपको कि बताइए हमें हमारा ए बी निकालिए। तो ए बी इस तरह का क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन ये एग्जैक्ट नहीं देता है क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन में क्वेश्चन करके दे देता है कि ए बी फाइंड करने के लिए। तो आपको आना चाहिए कि ए बी वेक्टर कैसे निकाला जाता है। ए बी वेक्टर जब भी कहेगा ना तो हिंट में यहाँ पे आप लिख लीजिए बी वेक्टर में से माइनस करना होगा आपको ए वेक्टर, है ना, बी में से ए माइनस करना होगा, ये आपको हमेशा याद कर लीजिए। तो ए बी वेक्टर बोल रहा है फाइंड करने के लिए, इसके सॉल्यूशन में तो लिखेंगे सॉल्यूशन बराबर ए बी वेक्टर बोल रहा है फाइंड करने के लिए, तो बी वेक्टर माइनस ए करना, यानी 8i आई वाले को आई में घटाना, तो 8 में से 4 जाएगा, तो 8 - 4 आई कैप प्लस के वाले को 7 में घटाना, -2 माइ प्लस से 1 करेंगे, -2 - 7 के कैप प्लस 7 - 0, यहाँ के कैप यहाँ जे कैप होगा। तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 आई कैप, यहाँ -2 - 7 को जब जोड़ देंगे तो -9 और प्लस माइनस -9 जे कैप प्लस 7 के कैप। तो ये आपका ए बी वेक्टर निकला। तो ये क्या हमारा ए बी वेक्टर निकला है। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर बताइए। तो लिखिएगा स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर क्या है हमारा। देखिए ये जो स्केलर है 4 -9 और ये 7, ये आपका क्या है, स्केलर कंपोनेंट है। ये आपका स्केलर कंपोनेंट आया 4 -9 7। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब उसका खाली मैग्नीट्यूड लेना है आपको, उसका डायरेक्शन नहीं लेना है, यानी आई जे के कैप नहीं लेना है आपको। तो ये आपका 4 -9 7 आपका स्केलर निकला। अब बोल देगा वेक्टर कंपोनेंट बताइए, हमारा क्या है 4i कैप
-9 जे कैप एंड 7 के कैप, ये आपका निकला वेक्टर कंपोनेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक आपको क्लियर है। ज़रा आपको बता देते हैं, ए बी हमारा यहाँ जो फाइंड करने के लिए क्या रहा है, मान लीजिए यहाँ से एक लाइन है कोई, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई लाइन है, ए टू बी जा रहे हैं, ए टू बी जा रहे हैं, बी पर हमारा पॉइंट दिया हुआ है 8i -2 जे कैप और +7 के कैप, ये हमारा दिया हुआ है प्लस में, ठीक है। ये हमारा कोई वैल्यू दिया हुआ है, ए पे मान लीजिए हमारा वैल्यू दिया हुआ है, ये हमारा ए का वैल्यू है, ये हमारा जे का वैल्यू है, ये हमारा ए कैप का वैल्यू है, ये हमारा बी वेक्टर का वैल्यू है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर का वैल्यू है। तो कह रहा है ए टू बी जा रहे हैं हम, अगर ए टू बी बोल रहा है आपको तो बी माइनस एक करना होगा, हमेशा याद रखिएगा एक पॉइंट, जब भी क्वेश्चन में कह दे ए टू बी जा रहे हैं तब बी माइनस एक करना होगा, बी वेक्टर माइनस ए। क्वेश्चन अगर आपको कह दे पॉइंट बी से ए जा रहे हैं, बी टू ए जा रहे हैं, तो आपको ए माइनस बी वेक्टर करना होगा, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। ये सब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन दिया रहता है, मान लीजिए कोई भी कभी सॉल्यूशन में दे देता है या ऑब्जेक्टिव में दे देता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ए टू बी जा रहे हैं तब हमको ए बी निकालना होगा, बी टू ए, मान लीजिए यहाँ पे ए बी बोला तो इस तरह से ए बी बी माइनस ए करेंगे। क्वेश्चन में अगर बोल देगा कि ए बी ज्ञात करिए, ये ए बी का सिंबल है, ए बी सॉरी ये बी ए का वेक्टर का है और ये हमारा ए बी का है, ये हमारा ए बी का है सिंबल, इस तरह करना है, बी ए का इस तरह निकालना है, ए बी दिएगा तो इस तरह निकालना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं, एक बार हम लोग सीख लेते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, मतलब किसी तीन वेक्टर या दो वेक्टर देगा तो उसको जोड़ने के लिए सीखते हैं कैसे जोड़ा जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया रहेगा ए वेक्टर बराबर 2i माइनस 2j कैप और बोल देगा बी वेक्टर बराबर दिया हुआ 4i कैप प्लस 7j कैप है, तो बोलेगा आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालिए, यानी ए को और बी को जोड़ना है, तो आई वाला आई के साथ जोड़ेगा, 2 और 4 हमारा यहाँ पे 6i कैप हो जाएगा। जब -2j को +7j के साथ जोड़िएगा तो यहाँ +5j कैप हो जाएगा, ये आपका ए प्लस बी वेक्टर निकला। इसी क्वेश्चन में मान लीजिए दे देगा, एक और दे देगा, बोलेगा ए वेक्टर को माइनस कर दीजिए वी वेक्टर में, तो बताइए वैल्यू क्या आएगा। तो ए वेक्टर को माइनस करना है वी वेक्टर में, तो यहाँ से ए वेक्टर उठाइए, 2 है, माइनस करिए बी वेक्टर में, तो -2i कैप मिलेगा, क्योंकि ये 2 हमारा प्लस है और 4 के आगे माइनस आ जाएगा, यानी कहने का मतलब ये हमारा 2 माइनस 4i कैप प्लस यहाँ पे -2 है और -7j कैप, इस तरह करिएगा तो यहाँ -2i कैप मिलेगा, यहाँ 7 और 2 9 -9 प्लस माइनस -9j कैप मिलेगा। देखिए ये आपका ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर का वैल्यू आया। देख रहे हैं कि ए प्लस बी कहेगा तो कैसे निकलेगा, ए माइनस वी वेक्टर कहेगा तो कैसे निकलेगा। चलिए इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये सब छोटी-छोटी बातें थी, आपको जो बता चुके हैं कैसे किस तरह क्वेश्चन निकाला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में अक्सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ए बी भी पूछ लेता है कभी-कभी कि लाइन सेगमेंट पे 2 वैल्यू दिया है, ए टू बी का फाइंड, ए टू बी जा रहे हैं, तो ए बी का वैल्यू बताइए। इसी तरह कभी-कभी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में पूछ लेता है कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, तो इन तीनों को जोड़ रहे हैं। ए प्लस बी वेक्टर का कभी-कभी वैल्यू दे देगा, तो जब वैल्यू देता है तो आई जे के कैप में से कोई एक वैल्यू नहीं देगा आपको, तो वो वैल्यू आपको बोलेगा इवैल्यूएट करने के लिए, मतलब निकालने के लिए। तो इस टाइप का भी कुछ-कुछ क्वेश्चन देता है, तो आगे हम लोग इस टाइप का भी क्वेश्चन देख लेंगे।